नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लूज बेली फैट इन विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में बेली फैट को कैसे कम करें। आप में से ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो देखते हो वेट लॉस के लिए। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर अभी तक इतने सारे इंटरव्यू में डाल चुका हूँ। किसी का 15 किलो वज़न कम हुआ है, किसी का 10 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, 35 किलो, 40 किलो वाले लोग भी हैं। मैं एक फार्मूला बताता हूँ, 32 बार का फार्मूला, जिसको फॉलो करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। कोई भी इंसान बिना पैसे लगाए अपना वज़न कम कर सकता है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बेली फैट कम नहीं हो पा रहा। उनको पूरी बॉडी में फैट नहीं है, सिर्फ बेली के ऊपर यानी कि पेट के ऊपर, नाभि के आसपास उनका पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है। तो वो लोग अपना वज़न कैसे कम करें, और वो भी सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इंसान की डाइट बढ़ जाती है। हम लोग ज़्यादा खाते हैं गरम गरम चीज़ें, देसी घी डालेंगे, फैट्स भी ज़्यादा खाएंगे, गज्जक भी ज़्यादा खाएंगे, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में ये टेंडेंसी होती है इंसान की, तो वज़न बढ़ जाता है लोगों का सर्दियों में। तो सर्दियों के मौसम में अपना वज़न कैसे कम करें और कैसे उसको जीवन भर कंट्रोल में रखें, ये जानते हैं। किसी भी इंसान का वज़न क्यों बढ़ता है? उसका वज़न इसीलिए बढ़ता है कि जितनी एनर्जी की उसको ज़रूरत है उसने उससे ज़्यादा एनर्जी खा ली है। मतलब खाली कैसे? जैसे आपने भोजन खाया, जितना भोजन शरीर को चाहिए था आपने उससे ज़्यादा खा लिया। पुराने ज़माने में क्या होता था, हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले, उनको एक आदत थी शिकार करके भोजन खाने की। और वो जो शिकार करते थे, ऐसा पुरानी स्टडीज़ बताती हैं कि 20 दिन में एक बार ही सफल हो पाते थे। यानी कि 20 दिन में एक बार ही उनको शिकार मिलता था और वो नॉनवेज 20 दिन में एक बार खा पाते थे। उन 20 दिन के दौरान वो क्या करते थे, वो वहाँ पर पेड़ों के ऊपर जो बेरीज़ लगी होती थी उन बेरीज़ को खाते थे, और जो फाइबर वाली चीज़ें होती थी, ग्रीन लीफी चीज़ें खाया करते थे। जो कुछ भी उनको पेड़ों पे मिलता था ना, और उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता था। तो जिस इंसान के शरीर में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में जाएगा ना, उसका वज़न कभी बढ़ ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद फाइबर के बारे में पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत कम खाते हैं। जी, आप बहुत कम तो खाते हो, लेकिन आप जो खा रहे हो ना, वो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। यानी कि सिंपल में भी क्या है, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आपने रोटी खाई, रोटी के अंदर तो फिर भी कुछ ना कुछ फाइबर है। लेकिन जब आप मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हो, मैदा क्या है, खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगता है, और मैदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जो भी चीज़ मैदे से बनी होती है बड़ी सॉफ्ट होती है। तो हम उन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो टेस्टी लगती हैं। ये जो मीठी चीज़ें हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जब बार बार ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारा लीवर क्लॉग हो जाता है। लीवर क्लॉग होने की वजह से फैटी लीवर की समस्या होती है, और फैटी लीवर की समस्या के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं जी हम तो कुछ भी कर लें, हमारा वज़न नहीं कम हो रहा, हम कुछ भी खाते हैं हमारे पेट में ब्लोटिंग हो जाती है। तो आपको साइंस को समझना पड़ेगा। हमें करना क्या है, इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान को समझ लीजिए। ये जो इंसुलिन है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इंसुलिन हमारी बॉडी में कैसे पैदा होता है, देखो वैसे तो बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाने के लिए बिना इंसुलिन के नहीं पहुंच सकता ग्लूकोज। लेकिन होता क्या है, आप जब भी खाना खाते हो उसी समय जो है इंसुलिन जाग जाता है, और इंसुलिन को जब बार बार जगाओगे ना तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, शरीर में अब उसकी वैल्यू ही नहीं रही, उसकी कोई इज्जत ही नहीं रही। और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी, तो लिवर खराब होने लगता है। तो इंसुलिन से बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इंसुलिन को ठीक करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्शन प्लान जो बनाना है। एक तो हमें सबसे पहले शुगर्स को बिल्कुल कट डाउन करना पड़ेगा। जो लोग भी मीठा खाते हैं, आपको बता दूं मैं, मीठा एक तरीके से जैसे ड्रग्स के अंदर एडिक्शन होती है ना, ऐसे ही मीठे के अंदर भी एक एडिक्शन होती है।
जैसे ही आप मीठा खाते हो उसमें से डोपामिन, आपको आपके ब्रेन के अंदर ना डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन ये जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ है ना, ब्रेन से पहले आपने जब खाया तो खाने के बाद आपके गट में जाता है। गट यानी कि हमारी ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर वो खाना जैसे ही जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। एक तो होते हैं गुड बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको ये मीठी चीज़ें, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें उनको नहीं पसंद। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है ना, बैड बैक्टीरिया को ये चीज़ें बड़ी पसंद है। बैड बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे ही आपने मीठा खाया उसके बाद वो डोपामिन पहले वहाँ पेट में रिलीज होता है, आपके गट के अंदर, सॉरी पेट ऊपर इसको स्टमक को बोलते हैं, उससे नीचे जो आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी जो आंतें हैं, वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है वो जब उसको खाता है तो उसकी क्रेविंग होती है कि और आए। जब यहाँ डोपामिन रिलीज होता है फिर यहाँ होता है, तो इसीलिए आप बार बार मीठा खाना पसंद करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये जो मीठी चॉकलेट होती है, मीठी पेस्ट्री होती है, मीठी कोल्ड ड्रिंक होती है, आपको बार बार लेने का मन करता है। तो अगर आपको ये एक्शन प्लान बनाना है ना, तो एक्शन प्लान के अंदर सबसे पहले तो आपको ये जो मीठी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल कम, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर दो। आप कहोगे फिर मीठा खाए ना, आप जो कुछ भी खाते हो ना उसमें मीठा तो होता ही है। आप दूध पियोगे ना बिना चीनी वाला, उसमें ऑलरेडी चीनी होती है, लैक्टोस जो उसके अंदर होता है वो एक तरीके की चीनी है। आप फ्रूट खाते हो, फ्रूट के अंदर ऑलरेडी चीनी है, ऊपर से चीनी मत डालो। जब आप चीज़ों को महसूस करने लगोगे तो आपको चीज़ें अपने आप मीठी नज़र आएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीठे को कम करना। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कम लो या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लो। अब आप कहोगे ये हमें कैसे पता चलेगा जी? देखो, जिस भी चीज़ के अंदर, जैसे कि खीरा है, खीरा यानी कुकुम्बर जो है उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अच्छे से है। घिया यानी कि लौकी जो है उसके अंदर भी पानी की मात्रा बहुत अच्छे से है। फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स है इसके अंदर लेकिन बहुत कम है। ये सारी चीज़ें जो है ना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो तो ये आपके शरीर को नुकसान नहीं करती। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जैसे गेहूं से बनी हुई रोटी है, जैसे कि सफ़ेद चावल है जिसके अंदर स्टार्च होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज जो है वो तुरंत से आपके इंसुलिन को जागृत करता है। जैसे इंसुलिन बार बार जागृत होगा, वही मैंने आपको बताया आपके लिवर पे इफेक्ट होगा। तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, और या फिर ऐसी चीज़ें खाओ जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। इसके उदाहरण क्या है, जैसे कि मिलेट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। मिलेट्स जो है वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज़ करता है, और धीरे धीरे रिलीज़ करेगा तो आपको कोई इसका नुकसान नहीं होगा। जैसे कि बाजरे की रोटी खा सकते हो, जवार की रोटी खा सकते हो, ये सब चीज़ें लो। अगला क्या है, एक्सरसाइज। आपको अपने रूटीन के अंदर, आप कहोगे ये बात तो हमें पहले भी पता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हो तो वो क्या करती है, आपकी भूख भी बढ़ा देती है। कुछ लोग जिम जाते हैं और जब वो जिम जाते हैं तो शुरुआत में वो एकदम तेज एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा वर्कआउट, बहुत ज़्यादा वजन उठाने लगते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने से वज़न कम होने की बजाय वज़न जो है बढ़ने लग जाता है, उनका कम नहीं होता और बढ़ने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो होती है एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है, जिसके अंदर आप लोग वॉकिंग कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ये जो एक्सरसाइज है ये आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करने का काम करती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ बैठे हैं, तो बैठे बैठे भी हमारे शरीर में कैलोरीज बर्न हो रही है। तो ये कैलोरीज कौन बर्न करा रहा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब आप एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि वॉक, खूब अच्छे से वॉक करते हो, दौड़ नहीं रहे हो, वॉक करते हो, तो ये सब चीज़ें जो है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे कि आप इसके बाद अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें, यानी कि आपने हल्की फुल्की दौड़ लगानी शुरू कर दी। जब जिम में भी जाते हो तो कभी भी कसरत को एकदम मत बढ़ाओ, धीरे धीरे जब आप उसको बढ़ाओगे तो होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपका कैलोरी बर्निंग रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि आपको अपनी बॉडी की मूवमेंट को बढ़ाना है। ये नहीं कि पूरा दिन बिस्तर पे पड़े हैं, सर्दियों का सीज़न आ गया तो रजाई में बैठे हुए हैं, ऐसा आपको नहीं करना। अगला क्या है कि अपने पानी के कंजम्पशन को कम नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो लोग पानी बहुत कम पीना शुरू करते हैं। आप लोग अपने पास एक
पानी के लिए केटल रख लीजिए गर्म पानी की, उसमें पानी को हल्का सा गर्म करके दिन भर में कोशिश कीजिए कि सर्दियों में भी आप 3-3.5 लीटर पानी ज़रूर सर्दियों के अंदर पी लीजिए। ये पानी पियोगे तो पानी पीने से भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है और आपको सर्दियों में भी वज़न घटाने के अंदर मदद मिलेगी। अगला कदम आपको क्या उठाना है जी? अगला कदम है आपको प्रोटीन का इंटेक जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना होगा। और प्रोटीन भी ऐसा नहीं कि आप कहो कि जी मैं तो लीन मीट खाऊंगा या लीन मीट खाऊंगी और उससे मेरा जो है प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा, ऐसा नहीं करना। जो कुछ भी प्रोटीन के सोर्सेज आप ले रहे हो, अगर दालें ले रहे हो, टोफू ले रहे हो, पनीर ले रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। और जो कुछ भी खाना है वो धीरे, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा से, उनको धीरे धीरे खाना है ताकि बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन है आपके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपके मसल बिल्ड करने का काम करे, ना कि आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी दे दे। जब आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो वो भी अल्टीमेटली फैट के अंदर स्टोर्ड हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लेनी, उसको धीरे धीरे बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। अगला स्टेप जो सर्दियों के अंदर हमें क्या करना है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म रज़ाई लेके नहीं सोना। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बहुत मोटी रज़ाई लेके, सर्दियां आ गई हैं, बहुत मोटी आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटी रज़ाई अगर लोगे तो वो आपको काम नहीं करेगा। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये पता चला कि सर्दियों के मौसम में जब हमारी बॉडी रात को सोते वक्त अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो तो बॉडी हल्की हल्की शिवरिंग करती है, और वो शिवरिंग करने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और सोते सोते फैट बर्न हो रहा होता है। यानी कि हम सो रहे हैं और सोते समय भी फैट बर्न होता जा रहा है। आपको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा गर्म रजाई नहीं लेनी, जितना आपको लगे कि ये ठीक है, सफिशेंट सा, वैसे कपड़े लेके अगर आप सोएंगे तो आपका फैट ज़्यादा जल्दी बर्न होगा। अगला जो पॉइंट है वो है धीरे चबा के खाना। ये सारी समस्याओं का हल आपका इस एक पॉइंट के अंदर हो जाएगा। आपको कई लोग कहते हैं जी हम कैसे पता करें कि इसमें फाइबर ज़्यादा है, कैसे पता करें ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, या क्या करें क्या ना करें। एक ना फास्टिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अभी अगले पॉइंट में बताता हूँ। जब आप धीरे चबा के खाते हो ना, तो धीरे चबा के खाने का ये फ़ायदा है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगती। जब काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी तो काफ़ी लंबे समय तक इंसुलिन नहीं जागता, और जब इंसुलिन नहीं जागेगा तो आपका जो ये मेटाबॉलिज्म है ये ठीक से काम करेगा और फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी जो है वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिससे फैट जल्दी बर्न होता है। तो आपको समझ में आया, धीरे चबा के जो मैं 32 बार का फॉर्मूला बताता हूँ कि जो भी खाओ, रोटी खाओ या चावल खाओ, छोटे निवाले, जितना छोटा टुकड़ा ले सकते हो। मैंने जब वीडियो बनाई ना और मैं लोगों के इंटरव्यू लेता हूं तो लोग बोलते हैं जी हम एक रोटी में ना 40-40 टुकड़े कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग हंसेंगे और कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो रहा है। शुरू शुरू में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पहले या दूसरे दिन, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे आप अपने 3 साल के बच्चे को अगर खाना खिला रहे हो ना, इतना छोटा टुकड़ा लो, उस टुकड़े के साथ सब्जी लगाओ और उसको खूब 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 चबाओ। उसको चबा चबा के, दूसरा स्टेप है उसको खूब चबा के पानी बना दो और फिर अंदर लेकर जाओ। 32 बार का फॉर्मूला मैं हमेशा बताता ही हूँ। फिर खाना खाने में समय भी लंबा लगना चाहिए, आधे घंटे का समय तो लगना ही चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। ये वाला स्टेप करोगे आपकी सारी चीज़ें ही कंप्लीट इसके अंदर हो जाएंगी। ठीक है जी। और एक अगला स्टेप आपको क्या करना है, खाने से पहले ना आपको सैलेड ज़रूर लेना है। सलाद लोगे खाने से पहले, और खाने से पहले का मेरा मतलब है कि अगर खाने से पहले खा सकते हो तो खाने से पहले खा लो, खाने के साथ साथ खा सकते हो तो खाने के साथ साथ खा लो। वो जो सलाद के अंदर का जो फाइबर है ना, वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ना चारों तरफ से एक ऐसी प्रोटेक्शन की लेयर बना देगा। तो होगा क्या कि ये जो ग्लूकोज जिसने एक ही दम आपके ब्लड के अंदर जाके आपके ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक देनी थी, अब वो ब्लड ग्लूकोज को एकदम स्पाइक नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। और इसमें एक और हैक जो मैंने पहले बताया था आपको, जैसे मैंने ये बताया था ना, अगर आप उस सैलेड के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऊपर से डाल लो तो फिर तो सोने पे सुहागा। मतलब आपको लगेगा कि ये तो कमाल ही हो रहा है, ज़िंदगी बदल रही है। ये काम आप कर दीजिए। और अगला स्टेप जो है वो है फास्टिंग का। फास्टिंग यानी कि शाम को 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और अगले दिन सुबह अपने ब्रेकफास्ट को, जब भी आप खाते हो उसको जितना लंबा खींच सकते हो ना ब्रेकफास्ट को, अगर 10 बजे खाते हो तो 11 बजे कर दो, 11 बजे खाते हो तो 11:30 कर दो। जितना लंबा खींचोगे ना, ये क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जमे हुए फैट को खाना शुरू करेगी आपकी बॉडी,
और आप पतले होते जाओगे और आपको कमजोरी भी नहीं महसूस होगी, क्योंकि आप उधर से धीरे चबा के खा रहे हो। और अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं आपको हैक बता रहा हूं सर्दियों के अंदर वेट लॉस करने का, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर रात को सोने से पहले ग्रीन टी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला के पी लो। ये जैसे कैमोमाइल है, कैमोमाइल तो अच्छी नींद के लिए रिकमेंड किया जाता है, ये कैमोमाइल फ्लेवर की ग्रीन टी है। और इसके अंदर आपने 1 कप ग्रीन टी बनाई और उसके अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल लो। मैंने वैसे पहले जो बताया था इसके अंदर दालचीनी पाउडर भी बताया था, दालचीनी पाउडर आधा चम्मच डाल लो और आधा नींबू डाल लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। जो लोग तो पीने में कंफर्टेबल हैं वो वही वाला पीते रहो, अदरवाइज सिर्फ 1 कप ग्रीन टी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, रात को थोड़ा खट्टा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप देखना थोड़े दिनों बाद करिश्मा होने लगेगा। आप कहोगे कि सोते सोते फैट बर्निंग हो रही है, सोते सोते आपको मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, पता है कि एक वीडियो के अंदर संभव नहीं है कि सारा कुछ बताऊं। मैंने ये जितने भी पॉइंट्स बताए इनके ऊपर बहुत बहुत कुछ पढ़ा है, तो मैं अगर वो सारी पढ़ाई आपको इसी वीडियो में बता दूं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आपके ऊपर काम करेंगे, आप इनके ऊपर काम करो और इनको फॉलो करो। और 32 बार का फॉर्मूला कभी मत भूलना, वो सुपर हिट है। और ये जो मैंने बताया आपको ग्रीन टी, ये अगर ग्रीन टी आप लेना चाहते हैं 32 बार वाली, दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी है वजन घटाने के लिए। ये हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से मिल जाएगी। मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से गूगल पे जाके सर्च करना है 32 बार वाली ग्रीन टी। इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी ये भी, और ये हमारा 32 बार वाला एप्पल साइडर विनेगर भी, ये भी सब जगह अवेलेबल है। ये आप ले सकते हो, इससे आपका वेट लॉस भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। और इनकी सेल से जो भी प्रॉफिट आता है, हम बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, सारा पैसा वहाँ लगाया जाएगा, जिससे किसी को भी इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।